इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मां, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, दूल पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं कवित्री जी, उन्होंने इसका पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम मोटा मोटा बेसिक का अगर बात करें समराइज, तो ये एक कविता है जिसमें कवियत्री ये चाहती है कि मैं वापस से एक छोटी सी बालिका बन जाऊं। और क्यों वो ऐसा करना चाहती है, तो उसके पीछे उसने बहुत सारे रीजन दिए हैं। मेरी माँ जो मुझे पहले प्यार करती थी उतना प्यार अब नहीं करती, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी के साथ घूमना चाहती हूँ निस्वार्थ रह करके, और बिना किसी डर के जो मम्मी के साथ मैं उनके आंचल में सोती रहती थी, वो मैं वापस से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं छोटी सी बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सभी से परिवार में सबसे छोटी एक छोटी सी बालिका बन जाऊं, तेरी गोदी में सोऊं। कवित्री कहती है कि माँ मैं तेरी गोदी में, जैसे एक छोटा सा बालक सोता है अपने बचपन में, वैसे ही मैं तेरी गोदी में वापस सोना शुरू कर दूं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, और तेरा जो आंचल है उसको पकड़ करके फिरूं सदा मां तेरे साथ, सदा मैं तेरे साथ घूमती रहूं, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। जैसे बचपन में घूमती थी मैं साथ साथ और तेरा हाथ नहीं छोड़ती थी, वैसे ही मैं वापस से तेरे साथ तेरा हाथ बिना छोड़े वापस घूमना चाहती हूं। बड़ा बनाकर पहले हमको, सबसे पहले तू क्या करती है माता या माँ, जो भी जिनको संबोधित कर रही है वो ये कहती है कि हे माँ तू पहले क्या करती है, हम सभी को बड़ा बनाती है। छोटे से बच्चे से, छोटे से बालक या बालिका से हमारी अपब्रिंगिंग या ग्रोइंग्स करके थोड़ा बड़ा बना के, और उसके बाद क्या करती है, जैसे बचपन में तू हमसे प्यार करती थी वैसे प्यार करना बंद कर देती है। तू पीछे चलती है मां, छलने का मतलब धोखा देती है, छलने का मतलब यहाँ क्या है, धोखा देना। तो तू मां हमें पहले बड़ा करती है और उसके बाद हमारे साथ धोखा करती है। धोखा कैसे करती है, जैसे बचपन में हमसे प्यार करती थी वैसे उतना प्यार तू हमें नहीं दिखाती या नहीं करती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जैसे बचपन में तू हमारे साथ घूमती थी दिन और रात, वैसे हमारा हाथ पकड़ करके फिर उसके बाद घूमना तू बंद कर देती है। अपने कर से खिला धुला मुख, अपने हाथ से जिस तरह बचपन में, कर का मतलब यहाँ पे है हाथ, तो अपने हाथ से जिस तरह से तू बचपन में खिला करके हमें और फिर हमारा मुंह धुलवाती थी, हमें हमारी धूल साफ करती थी शरीर की, और उसके बाद धूल पहुंच सज्जित कर गात, सज्जित का मतलब सजाना, तो हमारा जो गात यानी शरीर, तो हमारा जो शरीर था धूल में हो जाता था छोटे से जब हम बच्चे थे, तो उसको तू हाथों से साफ करती और उसको अच्छे से सजा देती। थमा खिलौने नहीं सुनाती, तो पहले बचपन की तरह हमारे हाथ में तू खिलौने भी नहीं देती, और ना ही जैसे बचपन में हमें साथ लेकर के और आनंद से खिलाती थी खिलौनों के साथ, वैसा तू नहीं करती, और हमें नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जैसे बचपन में हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी परियों की, जिसमें हमें सुनकर के आनंद मिलता था, खुशियां मिलती थी, वो सारी कहानियां भी तूने सुनानी बंद कर दी। ऐसी बड़ी ना हो मैं इस तरह की बड़ी नहीं होना चाहती, जैसा मैं आज हो गई हूं। तेरा प्यार मुझसे कम हो गया, बहुत सारा प्यार नहीं करती, हमें साथ लेके नहीं घूमती, हमें अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती, अपने आंचल में हमें नहीं सुलाती, तो ऐसी बड़ी मैं होना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मैं वापस से एक छोटी सी बालिका बन जाऊं। ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा जो प्रेम है, तेरा जो प्यार है हमारे प्रति, मैं उसको खोना नहीं चाहती, मैं उसको वापस पाना चाहती हूं। तेरी अंचल की छाया में, तेरा जो आंचल है उसकी छाया में मैं छिपी रहूं, उसमें चुपचाप छिपी रहूं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ की गोद में, अपने आंचल, माँ की आंचल में जाकर के छुप जाता है ना, सेम वैसे ही जैसे हम बचपन में छिपे रहते थे, मैं आपके आंचल में वापस से
छुपना चाहती हूँ और छुपे ही रहना चाहती हूँ। छिपी रहूं निष्प्रिय, निष्प्रिय का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के, और निर्भय बिना किसी डर के। माँ के साथ जब आप होते हो, उनके आंचल में, उनकी गोद में, तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता। हमें पता होता है बचपन में कि माँ हमारा सब कुछ संभाल लेंगी, ना हमें किसी बाहरी चीज से दिक्कत होने देंगी, ना भूखा मरने देंगी, ना हमें बिना कपड़े के रहने देंगी, ना गीले कपड़ों के साथ रहने देंगी, सर्दी आई तो ना सर्दी में हमें परेशान होने देंगी। तो हर चीज का हमको माँ पर विश्वास होता है कि वो करेंगी। तो कवित्री क्या कहती है कि हमें वापस वैसा ही बनना है, उसी तरह का, उसी बचपन में जीना है जैसे हम पहले जीते थे। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और वापस से मैं एक छोटी सी बालिका बन के आपके साथ सोते हुए क्या कहूं कि माँ जैसे रात में तू हमें दिखाती थी चांद का उगना, वैसे ही वापस से छोटे से बालक समझ के हमें वही चंद्रोदय, चांद का उगना हमें वापस से दिखाए। ये अपनी कविता पूरी हो गई। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग मैं लिख देता हूं, आप चाहें तो रफ वर्क की कॉपी में लिख सकते हैं। एक तो कर है, कर का मतलब होता है हाथ। दूसरा निष्प्रिय है, लिखने में अशुद्ध मत करना बच्चे, ध्यान रखना। निष्प्रिय का मतलब होता है बिना स्वार्थ के। फिर है गात, गात का मतलब आप लिख सकते हो शरीर। इसके बाकी सिनोनिम होते हैं शरीर, तन, काया, ये सारे। और कोई सा लग रहा है हार्ड वर्ड? निर्भय, निर्भय का होता है बिना डर के। सज्जित का भी लिख लो, सज्जित का मतलब होता है सजाया हुआ। इसमें एक बार आधा जय है और उसके बाद पूरा जय है। सजाया हुआ लिख लो फटाफट, फिर ये क्वेश्चन आंसर जो है उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चे एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? जो इसकी कवियत्री है वो क्यों चाहती हैं कि हम वापस से छोटे बच्चे हो जाएं? तो हम इसका रीजन लिख सकते हैं कि कवियत्री बचपन में माँ से जो प्यार मिलता था उसको याद कर करके, स्मरण कर करके वापस से चाहती है कि मैं एक छोटी बालिका बनूं ताकि मेरी माँ मुझसे उतना ही प्यार वापस से करने लग जाए। तो इसका आंसर लिखो। सीधा आंसर लिखूंगा मैं, क्वेश्चन आप इसमें से देख के लिख लेना राइटर में से। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है इसलिए की गई है क्योंकि कवियत्री अपने बचपन में मां से मिले, असीम स्नेह को, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बहुत सारा, और स्नेह का मतलब प्यार, बड़ों का छोटों के लिए, असीम स्नेह को बहुत याद करती है।
और वो मन ही मन सोच रही हैं कि मुझे मां की आंचल में निस्वार्थ और निर्भय होकर सोने को दोबारा मिल जाए। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि कवयित्री अपने बचपन में मां से मिले असीम स्नेह को बहुत याद करती है और वो मन ही मन सोच रही हैं कि मुझे मां की आंचल में निस्वार्थ व निर्भय होकर पुनः छुपने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए। लाइट जला लो। यस, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड आप खुद से करोगे। कविता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं क्यों कहा गया है, इसका रीजन तो आप बता ही दोगे क्योंकि वो ये चाहती है कि सारी जो बचपन की चीजें है ना, खिलौने, मम्मी का प्यार, उनके साथ घूमने को, सब वापस मिल जाए इसलिए। और क्या आप ऐसा चाहते हो, आप भी पसंद करते हो? तो इसका आंसर खुद सोच के लिखो। क्या आप छोटे बच्चा बनना चाहते हो और क्यों चाहते हो, उसका रीजन आप खुद दोगे। खिलौने, चॉकलेट्स, आइसक्रीम जो भी आपको बचपन में मिले हैं तो वो वापस से चाहिए, ये आप रीजन दे सकते हो या कोई और अपनी तरफ से। ठीक है, आज से स्पष्ट करो। इसका मतलब होता है अर्थ बताओ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका मतलब है कवित्री ये कह रही हैं कि तू, हे मां, तू हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ दिन और रात साथ साथ नहीं घूमती है या हमें अपने साथ लेके नहीं घूमती है, ये इसका अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो। कवियत्री कह रही हैं कि मां जिस तरह से, मां के बाद कोमा है, ध्यान रखना, जिस तरह से बचपन में तू हमें तू हमें अपने साथ लेकर घूमती थी, अब ये सेमीकोलन है, निशान जानते हैं हिंदी में, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, सेमीकोलन। उस तरह से अब हमें लेके नहीं घूमती है, अब हमें दिन और रात अपने साथ लेकर नहीं घूमती है। ये इन 2 लाइनों का अर्थ है। अगला है अपने चुटपन। चुटपन का मतलब जानते हो?
जब आप छोटे थे उस समय। बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकियों की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं, ये भी करते हैं। इसको लिखो फटाफट एक बार। आप कहते तो सर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अपने छुटपन में आप अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकियों की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। एक तो इसमें बताया गया है माँ की गोदी में सोऊं, वो नजदीकी। माँ के द्वारा माँ मेरा मुंह जो है वो धुलाए, ये नजदीकियां हैं। इसके अलावा माँ मेरा हाथ पकड़ करके घूमती रहे, ये भी नजदीकियां हैं। या फिर मैं अपने माँ के आंचल में उसकी छाया में सो जाऊं, तो ये कुछ वर्ड हैं। इस कविता में मां से नजदीकियों के बहुत सी स्थितियां बताई गई हैं। जैसे या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो, तेरी नहीं, माँ की गोदी में सोना, ये स्लिप वाला सोना है ना। माँ की गोदी में सोना, माँ का हाथ पकड़कर घूमना, माँ का हाथ पकड़कर घूमना। उसके बाद है माँ के आंचल की छाया में सोना। छाया में छुपना, सोने की बजाय छुपना लिख लो। माँ के द्वारा अपने हाथों से हमारे शरीर की धूल साफ करना। इत्यादि। बस ये आपके हो गए आंसर। यही करने हैं, बाकी जो है वो आपको खुद से रीडिंग करने हैं, जैसे पत्र से आगे या फिर कल्पना वाले, भाषा की बात, ये सब है ना।